Hello my dear students, welcome to all of you once again. Dear students, we are just going to introduce with the equation of motion, derivation equation of motion by using graphical methods. Dear students, as we have discussed in my previous video, general representation of equation of motion by using graphs. So we are familiar with the terms graph. Now we are just using the graph while deriving the equation of motion. So dear students, to derive equation of motion by using graphical methods, there are three equation of motion: v equal to u plus at, and we have derived this equation of motion already. Derived the equation of motion by using alternative methods. S equal to ut plus half at square, this is the second equation of motion, and v square equal to u square plus 2s, this is the third equation of motion. So dear students, these equation of motion which are familiar with you, this equation you know it very well because you have derived the equation of motion by using alternative methods. So dear student, we are just going to derive the equation of motion by using graphical methods. तो ग्राफिकल मेथड्स का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना है, एक ग्राफ ड्रा करना है वेलोसिटी और टाइम के बीच, वेलोसिटी वर्सेस टाइम. तो बिकॉज graph can be plotted between distance and time also, but here you have to select that graph must be plotted between velocity and time so that acceleration may vary. So dear students, यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द ग्राफ एंड दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच ये आपका जीरो से ओ से ए तक में यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी गेन करता है कोई ऑब्जेक्ट, और यहाँ से देखिए ये फाइनल वेलोसिटी ये गेन करता है कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी फाइनल वेलोसिटी अचीव करती है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, ये बॉडी ओरिजिन से नहीं चल रही है. दिस इज द नॉट बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है. ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट ओ, ठीक है, मूल बिंदु. तो यहाँ से नहीं जा रहा है, दिस इज द स्लैक पॉइंट, यहाँ से जा रहा है बॉडी, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि ये ओ ए है, ओ और ए से ए के तक में वो यू इनिशियल वेलोसिटी गेन करता है. फिर यहाँ से बी तक में ये पूरी फाइनल वेलोसिटी यानी ओ सी बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है. नाउ लुक एट दैट स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यू कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ओ से ए तक, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या है, v इक्वल टू बी सी है. बी सी का मतलब है ये देखिए फाइनल वेलोसिटी पूरा यहाँ से यहाँ तक में वो फाइनल वेलोसिटी गेन करता है, यहाँ से जाकर के यहाँ तक. तो v इज द फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम द इक्वेशन बी सी आपका क्या है, देखिए बी सी पूरा सम है. बी सी अगर निकालना है केवल हमको, तो हमको ऐड करना पड़ेगा बी डी प्लस डी सी. तो बी डी प्लस डी सी, तो डी सी क्या है ऑलरेडी यू नो डियर स्टूडेंट्स, डी सी तो ये डी सी इक्वल टू ओ ए, डी सी इक्वल टू ओ ए. तो डी सी इक्वल टू ओ ए जो है वो हमारा क्या है, यू है. डी सी इक्वल टू ओ ए, तो यहाँ पुट कर सकते हैं बी सी के प्लेस पे क्या है, देखिए बी सी पूरा हमारा वी है, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, ये दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. तो बी सी क्या है, वी, तो वी इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी सी इक्वल टू ओ ए. तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट दिस वैल्यू. तो फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव सपोज्ड ओ ए क्या है, यू है, तो पुट करेंगे यहाँ पे, तो वी इक्वल टू बी डी प्लस यू आ जाएगा. दिस विल बिकम्स इक्वेशन थर्ड विल बी कन्वर्टेड चेंज इनटू लाइक दैट, वी इक्वल टू बी डी प्लस यू, ये हमको मिलेगा. दिस इज द इक्वेशन फोर्थ. डियर स्टूडेंट्स, अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी डी की निकालनी है. तो बी डी कहाँ है, दिस इज द बी डी, दिस इज द बी डी, ठीक है. तो बी डी का मान निकालना है, तो हमको यहाँ पे एक स्लोप दिख रहा है, ठीक है. स्लोप का मतलब ढाल, ये देखिए आपको स्लोप दिख रहा है, ठीक है. तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप जो हमारा होता है वो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, बिकॉज चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस. तो वाई एक्सिस में जो चेंज होता है अपॉन एक्स एक्सिस में चेंज होता है. तो वाई एक्सिस में चेंज कहाँ से हुआ है, देखिए ये बी डी हुआ है, ठीक है. तो एक्सीलरेशन यानी पूरा जो स्लोप है, दिस इज रिलेटेड टू द एक्सीलरेशन, ये पूरा स्लोप एक्सीलरेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि जो बी डी है वो ये ए स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से. तो ए इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, यानी चेंज इन वाई एक्सिस, ये वाई किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है. तो वाई एक्सिस में चेंज कहाँ से हो रहा है, यहीं से तो हो रहा है, देखिए. तो ये बी डी अपॉन ए डी, ये एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है. तो एक्स एक्सिस में क्या चेंज हो गया, एक्स एक्सिस टाइम इज गोइंग ऑन हियर. तो ये बी डी अपॉन ए डी, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये पुट करोगे, AD क्या है, T है, AD इक्वल टू OC, दैट इज टाइम इज वेरिंग इन एक्स एक्सिस, टाइम इज टेकिंग वेरिएशन इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आप पुट करोगे T, तो आ जाएगा BD इक्वल टू AT। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो वी कैन गेट BD इक्वल टू AT इन इक्वेशन 4, तो V इक्वल टू U प्लस AT, वी कैन find out the equation of first equation of motion by using graphical methods. Dear students, now let us move towards the equation of second equation of motion, which is already known to you. Now this one graph will be used in 3 equation of motion, so don't erase the graphs which have been already plotted here on blackboard. So dear students, as you know that second equation of motion is equal to S equal to ut plus half AT square, okay, where S is the total distance, S is the total distance. So total distance traveled by the body, yani any object's total distance traveled by object is the area covered by the object. Area covered by the object is the OABD, OABC. So total distance covered by an object is the area covered. तो एरिया कवर्ड क्या क्या, देखिए एरिया कवर्ड क्या हो रहा है, इक्वल टू OA, एरिया OABC। तो OABC में आपको देखने को मिलेगा, OABC में आपको दो फिगर दिखेंगे। वो क्या क्या दिख रहे हैं, देखिए ये OABC में ये आपको एक क्या दिख रहा है, दिस इज द rectangle. Here we can separate into two parts, first is this and second is this, ठीक है। we have to divide this area into two area, तो वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस पूरा होल का निकालना है तो हमको इसको दो ग्राफ में बांट देना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC में क्या होता है, देखिए OADC में तो OA इंटू OC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में देखिए ABD में, ये आप देखिए ABD में क्या होता है कि अगर ये पूरा हम रेक्टेंगल लें AEBD में, तो अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के हाफ कर दें तो हमारा ये एक ट्रायंगल का निकल आएगा, तो इसको लिखेंगे हाफ, ठीक है, हाफ, ये एरिया ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ ये AD इंटू BD, ठीक है, AD इंटू BD। तो OA कितना है, देखिए फिगर में OA इक्वल टू U इनिशियल, ठीक है, वेलोसिटी, OA इंटू OC क्या है, OC इज हियर इज अ T, तो ये T कर दिया, U इंटू T प्लस हाफ AD क्या है, वेयर इज AD इज अ टाइम T, ठीक है, T इंटू BD इज द स्लोप, ऑलरेडी वी हैव ड्रॉन कंक्लूडेड दैट BD इक्वल टू AT, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, this is the second equation of motion. We can derive third equation of motion. Third equation of motion, that is a v square equal to u square plus 2as. So dear students, as you are looking here, if the area of the shaded regions can be calculated by using the
portions O A B C as a trapezium. तो area covered by an object is a trapezium. एक ट्राइपेजियम फॉर्म कर रहा है, तो S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपेजियम. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम्स ओ ए बी सी. ठीक है, ओ ए बी सी. एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड बाई 2 इंटू हाइट. ठीक है, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट. तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, देखिए पैरेलल साइड इसके कौन कौन से हैं, ओ ए प्लस बी सी. ये आपका क्या है, ओ ए प्लस बी सी इज द पैरेलल साइड इंटू हाइट. हाइट क्या है, ओ सी. हाइट इज ओ सी अपॉन 2. तो ओ ए क्या है, देखिए ओ ए इज द इनिशियल वेलोसिटी, यू प्लस बी सी इज द फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी. और ओ सी क्या है, व्हाट इज द ओ सी, ओ सी हियर इज द टाइम. ठीक है, ओ सी इज द टाइम टी. ओ सी इज इक्वल टू टाइम टी अपॉन 2. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, एज वी हैव डिराइव्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी. तो फ्रॉम दिस वैल्यू v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए. ठीक है, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए. पुट दिस वैल्यू देयर इन इक्वेशन फर्स्ट. तो आपका क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई 2, टी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए. दिस इज द टोटल डिस्टेंस. ठीक है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा इधर 2as इक्वल टू यू प्लस वी और v माइनस यू. एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यानी 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो दिस कैन बी रिटन लाइक दैट, v square equal to u square plus 2as. This is the third equation of motion. v square equal to u square plus 2as. This is the third equation of motion. So dear students, we have derived all three equation of motion by using one graph, that is, यहाँ से अगर पूछा जाए ग्राफ में स्टूडेंट्स, ओ ए से बी तक में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो हो रही है यूनिफॉर्म चेंज हो रही है. ठीक है, और ओ से ए तक में देखिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, और ये बी सी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है. ओ ए क्या है, टाइम वेरी कर रहा है, इधर इस साइड क्या वेरी कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन डिराइव ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.